उत्तर प्रदेश में एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें, जूनियर भर्ती की बात करें तो अभी तक इंतज़ार है लाखों अभ्यर्थियों को जो बीटीसी डीएलएड के साथ-साथ अगर हम बात करें उनके सीटेट, यूपीटेट की परीक्षा भी वह पास कर चुके हैं। अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो प्राथमिक प्राइमरी की जो वैकेंसी है, साथ में अगर हम जूनियर वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, तो टोटल आपके यहाँ पर पद कितने हो सकते हैं? साथ में अगर हम एक पॉसिबिलिटी की बात करें, एक संभावना की बात करें, चूँकि मैंने बोला संभावना तो ये कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं है, तो संभावित कब तक है कि जो वैकेंसी है, जो भर्ती है, वो वास्तविक पृष्ठभूमि पर देखने को मिल सकती है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक रहिएगा तो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आपने देखा कि जब हम बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट जो है वो माननीय सीएम महोदय के द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया कि जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए और जो भी लंबित ऐसे में भर्तियां हैं उन्हें कंप्लीट की जाए। और आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि इन सभी का कारण क्या है कि सरकार अभी जो है ऐसे में तेजी दिखा रही है ना। अभी आप देखोगे सिलेंडर के भी दाम कम हुए हैं, पेट्रोल डीजल भी अभी कम होगा, ये भी फॉर श्योर है। और आप जानते हो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जब हम आपके ईयर की बात करते हैं तो चुनाव, ठीक है, इलेक्शन, तो सरकारें भी यही देख करके काम करती हैं कि कब ऐसे में वो जो जनता है उन्हें लुभा सकें। अब देखिएगा वो स्टेटमेंट आया, उसके बाद अभी तक क्या होता था कि एक आख्यायिक रिपोर्ट मांगी जाती थी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से कि आपके यहाँ पर कितने कितने पद खाली हैं। ये जो आप यहाँ पर डेटा है, इसके पहले भी एक वीडियो में मैं आपको ये डेटा जो है वो दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और उसमें क्या था कि 41,138 पद जो है वो रिक्त यहाँ पर दिख रहे थे। अब स्टूडेंट का सवाल था कि सर प्राइमरी की भर्ती तो इसमें दिख ही नहीं रही है, क्योंकि ये जो डेटा दिया गया वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण दिया गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन आपने देखा होगा जिस दिन स्टेटमेंट माननीय सीएम महोदय का आया था उसके अगले दिन आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसमें पदों की संख्या 51,112 लिखी हुई थी, ठीक है, जिसको हमने बताया भी था। अब बात आती है कि चूंकि अभी ये चीज़ तो 41,138 ये चीज़ क्लियर है, ये कंफर्म है कि ये सरकार ने ये पद इतने बताए हैं। प्राइमरी को लेकर के बात आती है तो वो अभी उन्होंने पदों की संख्या क्लियर नहीं करी है। तो ऐसे में हो क्या सकता है, पदों की संख्या क्या हो सकती है? अगर आपको याद हो तो विधानसभा, वो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 17,000 पदों पर एक वैकेंसी जो है वो आने वाली थी, सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो एक तो ये चीज़ संभव है कि जो सरकार है वो उन्हीं 17,000 पद को फिर से निकाल दे, आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अभी स्टूडेंट जो है वो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार पद ही आ जाए तो वो खुश हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मौका, एक चांस मिलेगा उन्हें। जो डीएलएड बीटीसी 17 बैच से कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, उसके बाद जो अदर स्टेट के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी अलाउ किए जाएंगे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं मौका होगा, जैसे बिहार में अदर स्टेट स्टूडेंट्स को मौका मिला। दूसरी जो चीज़ है, अगर हम वैकेंसीज़ के बारे में बात करें, जो कि 51,112 पद जो है, इन्होंने जब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो इन्होंने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ इतने पद जो है वो अभी रिक्त हैं। तो वो अभी एक ऑफिशियल डेटा है, इसके पहले वाला भी ऑफिशियल था, और आपका जो 51,112 पद है वह भी एक ऑफिशियल डेटा ही है, जो कहीं ना कहीं इन्होंने ये इस बात पर इन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया था। तो संभव है कि उस पद पर जो है उतने पदों पर एक भर्ती आपको देखने को मिले। तीसरी चीज़ आपने देखा होगा 97,000 वैकेंसीज, एक 97,000 वैकेंसी को लेकर के बात हो रही थी, तो उसका कोई ऑफिशियल ऐसे में डेटा नहीं है कि ऑफिशियली कोई चीज़ आई हो। हाँ, ऑफिशियल एक जब हम बड़े उसकी बात करते हैं लेवल के, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग जब हम आरटीई और उसकी बात करते हैं तो वो 1.25 लाख पद कहीं दिख रहे थे, कहीं 1.5 लाख पद दिख रहे थे, लेकिन 97,000 और 1.25 लाख 1.5 लाख का कोई ऐसे में एक ऑफिशियल वो देखने को नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही जो पद हैं वो ऐसे में संभव है कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो है इन पदों पर भर्ती दे। चूँकि जब हम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करते हैं, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वास्तविक पृष्ठभूमि पर आ चुका है तो वो काम कर रहा है, ये भी तो कहीं ना कहीं सरकार को दिखाना है कि भाई ये काम कर रहा है। और ऐसे में वो दिखाएंगे कि ये काम कर रहा है, तभी कहीं ना कहीं नेक्स्ट उसमें जनता या जो भी छात्र हैं, जो भी हैं, वो ये उन्हें लगेगा कि ठीक है ये वास्तविक पृष्ठभूमि पर आया और इसने एक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो ना हो, बट उन्हें भर्ती शुरू करनी है, उन्हें दिखाना है कि यह काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर मिड तक में कोई एक भर्ती, चाहे वो माध्यमिक प्राइमरी जो भी है, वह सरकार के द्वारा देखने को मिले। क्योंकि अभी जो है वो कहीं ना कहीं योगी जी एक्शन में पूरी तरीके से हैं और उन्होंने बोला है कि सारी चीज़ें रिक्त जो भी हैं पद भरने चाहिए। तो आयोग भी पूरी तरीके से आ चुका है, जो आयोग जिसका इंतजार था कहीं ना कहीं, जो इन प्रक्रियाओं को कंप्लीट करेगा। तो ये एक संभावित जो है समय हो सकता है। बाकी कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कहीं ना कहीं भर्ती तो सरकार देगी ही, बस समय पूरी तरीके से, एक जो स्पष्ट टाइम है, एक जो क्लियर टाइम है, एक जो क्लियर आप महीने की बात करो, आप साल की बात करो, वह उसके द्वारा अभी तक नहीं बताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे।